नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो काफ़ी कम मात्रा में आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बारे में आपको शायद इतना नहीं पता होगा। लेकिन जो लोग मार्केट में मौजूद हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कि तस्करी का काम ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के बीच में यह फ्रॉड एक नॉर्मल सामान्य फ्रॉड समझा जाता है, माना जाता है। और ये एक ऐसा फ्रॉड है दोस्तों, जिसके अंदर अगर आप खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इसका पता चलता है तो आपको जेल तक की सज़ा हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फोर व्हीलर फ्रॉड के बारे में। फोर व्हीलर ये कोई ऐसा फोर व्हीलर नहीं है दोस्तों जिसको आप गाड़ी समझते हैं कि गाड़ी है, फोर व्हीलर हम गाड़ी को बोलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में फोर व्हीलर का मतलब गाड़ी से नहीं है, बल्कि कछुए से है दोस्तों। 20 नाखून वाले कछुए से हैं। मध्य प्रदेश के रोहित के साथ में एक ऐसा ही फ्रॉड हुआ फ्रेंड्स, जिसके अंदर उस व्यक्ति के 40 लाख रुपए गंवा दिए उस व्यक्ति ने। और फ्रॉड करने का तरीका भी बड़ा ही यूनिक तरीका होता है दोस्तों। रोहित मध्य प्रदेश में रहते हैं, ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे थे जिनसे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे में उनकी नज़र पड़ती है एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर यह मेंशन किया जाता है कि समवन इज सेलिंग, मतलब कोई व्यक्ति बेच रहा है कछुए को जिसके 20 नाखून हैं। अब ऐसे में उसके मन में एक बात उठती है कि आखिरकार 20 नाखून के कछुए में ऐसी क्या बात है जो कि उसको इतनी जगह पर एडवर्टाइजमेंट किया गया है, इतनी जगह पर दुनिया उसको लेना चाहती है, खरीदना चाहती है, फिर बेचना चाहती है। जैसे जैसे रोहित इस चीज़ के अंदर घुसना स्टार्ट करता है, तो रोहित को पता चलता है कि 20 नाखून वाले कछुए का एक्चुअल में जो रीज़न है इतना महंगा बिकने का, उसके पीछे क्या कारण है। कि पहला कारण तो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि 20 नाखून वाला अगर कछुआ ऐसा आपको मिलता है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3 केजी तक हो और जो नीचे से जिसकी सतह नरम हो, तो ऐसे कछुआ जिसके नाखून 20 हो, सतह उसके नीचे से नरम हो और वो जो कछुआ है बेसिकली उसका वेट 300 ग्राम तक हो, तो ऐसे कछुए के ऊपर तांत्रिक विद्या की जाती है और तांत्रिक विद्या करके ऐसे कछुए से नोटों की बारिश की जाती है। ये एक पौराणिक रचनाएं हैं जो कि उसको सुनने में मिली रोहित को। अब ऐसे में रोहित को लगा कि रियली में ऐसा होता भी होगा, और ऐसे में वो एक ऐसे ग्रुप के चुंगल में फंस गया, कुछ ऐसे बंदों के चुंगल में फंस गया जहाँ पर उन व्यक्तियों ने रोहित को समझाया कि अगर आप 20 नाखून के कछुए को खरीद लेते हैं तो हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके नोटों की बारिश करवा सकता है। अब रोहित को ऐसे में कुछ चीज़ें भी दिखाई गई जिनसे रोहित को यकीन दिलाना आसान हो गया उन लोगों के लिए कि भाई रियलिटी में ऐसा होता है कि 20 नाखून का कछुआ मिलता नहीं है। अगर वो मिल भी जाता है तो कछुआ खुद अपना एक नाखून खा जाता है, और ऐसे में फिर उस कछुए से कुछ भी काम नहीं किया जा सकता है। कछुए के ऊपर कोई भी कट का निशान नहीं होना चाहिए और एक सिंपल सा कछुआ होना चाहिए। तो अगर ऐसा कछुआ मिलता है तो हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसको बाबा कहा जाता है या फिर साधु कहा जाता है, जो कि नोटों की बारिश करा सकता है। और ये चीज़ स्पेशली दिवाली के और दशहरे के आसपास में ही की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में रोहित को उनकी बातों पे यकीन हो जाता है और रोहित भी जुट जाता है 20 नाखून के कछुओं की खोज करने के लिए कि वो 20 नाखून के कछुए को कैसे भी करके कहीं से अरेंज करें और उसके बाद वो करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, ऐसे में सेम उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं। देखिए कैसे फ्रॉड के जाल में फंसाया जाता है इनोसेंट लोगों को। उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने रोहित के सामने रोहित को इन्फॉर्मेशन दी कि XYZ जगह पर एक व्यक्ति है जिसके पास 20 नाखून का कछुआ अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 25 लाख रुपए की डिमांड है। ऐसे में रोहित के सामने सारी की सारी पिक्चर क्लियर कर दी जाती है। रोहित को मजबूर कर दिया जाता है कछुए को खरीदने के लिए। अब रोहित किसी भी तरीके से कछुए को खरीदना चाहता था और करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। अब ऐसे में रोहित की मदद करते हैं वही ग्रुप जो कि 25 लाख रुपए में रोहित को कछुआ खरीदवाने में मदद कर देते हैं। 25 और 35 लाख के बीच में उसका सौदा कर दिया जाता है और रोहित को वो खरीदवा दिया जाता है बेसिकली। अब ऐसे में कछुआ खरीदने के बाद में फिर एक बात उठती है कि अब इसके ऊपर कौन सा ऐसा जादू किया जाए या फिर कौन सी ऐसी तांत्रिक क्रिया की जाए जिसके ऊपर नोटों की बारिश हो सकती है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कि भाई जो XYZ गुरुजी हैं या फिर साधु हैं, वो साधु यहाँ पर नहीं रहते हैं, उनको भोपाल से बुलाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। अब भोपाल से जो जिस जगह पर हमारे ये व्यक्ति जिनके साथ फ्रॉड हुआ था रोहित रहते थे, तो वहाँ पर साधु को बुलाया जाता है। साधु अपनी आने की फ़ीस कोट कर देते हैं कि 5 लाख रुपए आने के लगेंगे उनके। उसके बाद में जितना भी पैसा बरसेगा उसमें से 25% उनके पास रहेगा। ये सारी कंडीशन मानने के बाद में साधु को बुलाया जाता है।
लेकिन जैसे ही एक अकाउंट के अंदर पैसे डाले जाते हैं साधु से बात होने के बाद में, तो उस अकाउंट से उसके बाद एक्टिविटी होनी बंद हो जाती है और जो नंबर दिया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है ग्रुप के द्वारा, वो नंबर भी बंद हो जाता है। अब ऐसे में रोहित ने 25 से 35 लाख के बीच में वो कछुआ खरीदा और 5 लाख रुपए साधु को दिए। तो टोटल मिला के ओवरऑल इस समय जो नुकसान था वो बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में रोहित का हो चुका था। और उसके बाद में जिन लोगों ने उसको कछुआ खरीदवाने में मदद की थी और जिन लोगों ने कहा था कि साधु का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, अब वो लोगों का जो ग्रुप था वो पूरा का पूरा वहाँ से गायब हो जाता है, एकदम से अंडरग्राउंड हो जाता है। अब कोई भी नंबर लग नहीं पाता है। अब रोहित को लास्ट में जाके अनुभव होता है कि शायद उसके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन अब फ्रॉड भी हुआ तो क्या बताएं और किसको बताएं, क्योंकि उसने खुद ऐसा काम किया है कि उसने ऐसी जो चीज़ें होती हैं कछुआ वगैरह, इनकी खरीद फरोख्त में उसने अपने आप को इंक्लूड कर लिया। और कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि दुर्लभ टाइप की प्रजातियां होती है, जिनको खरीदना और बेचना कानूनन अपराध माना जाता है। अब ऐसे में रोहित किसी को ना तो कुछ बता सकता था और ना ही किसी के साथ में अपना ये दुख शेयर कर सकता था। लेकिन ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो रोहित को ऐसे में टोटल मिला के 30 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में उसको नुकसान पहुंचा। तो इस टाइप से कुछ ये फ्रॉड किया जाता है। आशा करता हूं कि जो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं 20 नाखून वाला कछुआ, या फिर सर्च करते हैं कि नोटों की बारिश कैसे की जाती है, करवाई जाती है, फिर कौन करता है या फिर कहाँ मिलता है ऐसा कछुआ, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, ताकि उन लोगों को समय रहते इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको पता चल जाए और वो अपना समय, कीमती समय और पैसा वेस्ट ना करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।